हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। इट्स मी मारिया परवेज़ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इन टुडेज़ वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी पील ऑफ मास्क लगाने की और उसको रिमूव करने की एक बहुत ही इजी ट्रिक, जिससे आपकी स्किन पे बिल्कुल भी रेडनेस नहीं होगी। होती तो है लेकिन कम, और बहुत अच्छे से आपके फेस पर से जो ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, डेड स्किन है, वो बहुत अच्छे से रिमूव हो जाएगी। आप लोगों ने वीडियो को एंड तक क्लास में देखना है। मैं ये तीनों ही आप लोगों को अप्लाई करके दिखाऊंगी। ये रिवा चुके का ब्लैक पील ऑफ मास्क भी, और ये हिमालय का जो ये है ये भी अप्लाई करके दिखाऊंगी, और ये भी तीनों ही मैं यूज़ करूंगी और तीनों ही लगा के और तीनों के रिजल्ट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। अच्छा, तो मैंने पील ऑफ मास्क अप्लाई करने से पहले अपने फेस को बहुत अच्छे से क्लेंस कर लिया था, स्क्रबिंग कर ली थी, ताकि मेरा जो फेस है, मेरी जो स्किन है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद मैंने जो है वो पील ऑफ मास्क अप्लाई करना, ये तीनों मेरे पास पड़े हैं और मैंने आज तीनों ही लगाने हैं और तीनों का रिज़ल्ट आप लोगों को दिखाना है। और जिस ट्रिक के साथ मैं अप्लाई करती हूँ वो है एलोवेरा जेल, क्योंकि मैं पहले जो है एलोवेरा के बगैर जब पील ऑफ मास्क अप्लाई करती थी तो मेरी स्किन इरिटेट हो जाती थी, मेरी स्किन पे रेडनेस और रैशेस हो जाते थे, क्योंकि मेरी स्किन है सेंसिटिव। तो जब भी पील ऑफ मास्क लगाना मेरी स्किन ख़राब हो जाती थी, बहुत ज़्यादा मेरे फेस पे एलर्जी हो जाती थी। फिर मैंने एक दिन एलोवेरा अप्लाई की, मैंने थोड़ी सी अमाउंट एलोवेरा की ली और अपने सारे फेस पे लगा ली, और फ़ौरन ही मैंने पील ऑफ मास्क अप्लाई कर लिया। इससे एक तो फ़ायदा ये हुआ कि मेरे चेहरे पे जितनी भी डेड स्किन थी, वाइट हेड्स थे, फेशियल हेयर्स थे, वो ना अच्छे से रिमूव हो गए और मेरी स्किन सॉफ्ट रही, स्मूथ रही और बिल्कुल भी इरिटेट नहीं हुई। तो इस तरीके से मैं जो है वो पील ऑफ मास्क लगाती हूँ तो बहुत अच्छे से जो है वो मेरी स्किन भी क्लीन हो जाती है और मेरी जो फेस है वो इरिटेट भी नहीं होता और किसी किस्म की रेडनेस और इरिटेशन भी नहीं होती। ओके, तो आप फटाफट से अप्लाई कर लेते हैं। रिवाज का पील ऑफ मास्क मैं अपनी चिन और फोरहेड पे अप्लाई करूँगी। ये हिमालय का जो क्यूकम्बर और आलमंड पील ऑफ मास्क है ये मैं अपनी चीक्स पे अप्लाई करूँगी। अब ये नोज़ स्ट्रिप्स जो हैं ये मैं अपने नोज़ एरिया पे अप्लाई करूँगी, और फिर तीनों को लगाने के बाद 10 से 15 मिनट का गैप होगा और फिर आप लोगों को इनके रिजल्ट्स दिखाऊंगी। अच्छा, तो जो हिमालय का पील ऑफ मास्क है आज मैंने फ़र्स्ट टाइम ही यूज़ करना है, आप लोगों के सामने ही यूज़ करूँगी और आप लोगों को इसका लाइव रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी कि किस तरह का है। मैंने पील ऑफ मास्क और नोज स्ट्रिप अपने फेस के ऊपर लगा लिया। अब 10 से 15 मिनट का टाइम होगा, जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएंगे तो मैं इनको रिमूव करूँगी, और रिमूव करने के बाद मैं लाइव रिज़ल्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि जिस ट्रिक से मैंने लगाए हैं वो रिज़ल्ट आप लोग भी देखेंगे। ओके, तो मेरी चिन और फोरहेड जो है वो ड्राई हो गया था, क्योंकि चिन और फोरहेड जो है वो बहुत जल्दी से ड्राई हो जाते, तो मैंने उनको रिमूव कर लिया था। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ रिज़ल्ट्स। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एलोवेरा लगाने से बहुत अच्छे से जो है वो ये वाइट हेड ब्लैक हेड सॉफ्ट हो जाते हैं और जल्दी से निकल जाते हैं। ये देखिए रिज़ल्ट्स आप लोगों के सामने हैं, कितने अच्छे से जितनी भी डेड स्किन थी, वाइट हेड्स थे, वो रिमूव हो गए हैं। और फ़ायदा एक ये होता है कि स्किन बिल्कुल भी इरिटेट नहीं होती, और जो है वो जब हम इसको रिमूव करते हैं ना तो पेन भी नहीं होती, क्योंकि अगर हम विदाउट एलोवेरा अप्लाई करते हैं तो स्किन एक तो पहले से ही ड्राई होती है और जब हम उसको रिमूव करते हैं तो और ज़्यादा रेडनेस हो जाती है। तो ये मेरे फोरहेड का था, ये देखें कितने अच्छे से जितनी भी मेरे फेस पे डेड स्किन थी, वाइट हेड्स थे, थोड़े फेशियल हेयर्स थे, वो सारे ही रिमूव हो गए हैं। ओके, तो अब बात कर लेते हैं इस हिमालय के पील ऑफ मास्क की। ये आज मैंने फ़र्स्ट टाइम ही यूज़ किया, क्योंकि मैंने इसके बहुत सारे रिव्यूज़ सुने थे कि ये स्किन को बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करता, ड्राई नहीं करता, रैशेस नहीं होते, तो मैंने भी ये मंगवाया। तो आज मैं आप लोगों के सामने फ़र्स्ट टाइम ही इसको यूज़ करने लगी हूँ, लगाऊंगी और इसको रिमूव करके बताऊँगी कि ये किस तरह का है। तो ये लगाने में बिल्कुल रिवाज यूके का पील ऑफ मास्क है ना, सेम इसी तरह का था, बिल्कुल एप्लीकेशन सेम थी, और इसका कलर जो था वो लाइट ग्रीन सा था। तो मैंने ड्राई होने के बाद इसको जब रिमूव किया ना तो ये इतना इजीली रिमूव हो गया, पता ही नहीं चला, क्योंकि अमूमन जब हम कोई पील ऑफ मास्क लगाते हैं उसको उतारते हैं तो स्किन को पता चलता है कि कोई चीज़ हम उतार रहे हैं। तो ये बिल्कुल इजीली रिमूव हो गया, और देखने में मुझे तो कोई नहीं लगा कि किसी भी टाइप की कोई डेड स्किन रिमूव हुई है या कोई वाइट हेड निकला है। तो मैंने फ़ौरन से ना फिर रिवाज यूके का पील ऑफ मास्क अप्लाई कर लिया, क्योंकि मैं आज स्किन केयर करी तो मैंने सोचा क्यों ना ये लगा लूँ, तो मैंने फ़ौरन से ये लगा लिया। तो अब देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट कैसा होगा।
तो जनाब बात कर लेते हैं अब इस नोज स्ट्रिप्स की। मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया, पहले मैं फेस पैक्स की और रिवाज यूके की ही यूज़ करी थी। इस बार मैंने ये वाली ट्राई की हैं और आप लोगों को दिखाती हूँ इसका रिज़ल्ट। ये देखें, नज़र आ रहा है आप लोगों को? एक मिनट फोकस करूँ थोड़ा सा। ये देखें कितने अच्छे से नाक पे जितने भी ब्लैक हेड्स थे, छोटे छोटे बाल थे, वो देखें कितने अच्छे से रिमूव हो गए हैं। ये देखें। ओके, तो जब मैंने ये हिमालय का पील ऑफ मास्क रिमूव किया और मुझे कोई रिज़ल्ट्स नहीं मिले, तो मैंने फ़ौरन से ये रिवाज यूके का पील ऑफ मास्क अप्लाई कर लिया। अब मैंने जब ड्राई होने के बाद रिमूव किया तो रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है। कितने अच्छे से जितने भी मेरे फेस पे छोटे छोटे वाइट हेड्स थे, फेशियल हेड्स थे, वो इतने अच्छे से रिमूव हो गए। तो एक आप लोगों ने ये करना है कि जब भी पिल ऑफ मास्क लगाना है, एक बार आप लोग एलोवेरा लगाने के बाद पिल ऑफ मास्क अप्लाई करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि आपका फेस कितने अच्छे से क्लीन हो गया। जितनी भी डेड स्किन थी, फेशियल हेयर्स थे, वो सारे रिमूव हो जाएंगे। प्लस आपकी स्किन बिल्कुल भी ड्राई और इरिटेट नहीं होगी। थोड़ा सा तो जो है वो रेडनेस होती है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा होती है वो बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ये रिज़ल्ट जो है आप लोगों के सामने है। तो पील ऑफ मास्क रिमूव करने के बाद जो होता है स्किन थोड़ी सी स्ट्रेची होती है, खिंची खिंची फील होती है, तो मैं जो है वो शीट मास्क अप्लाई कर लेती हूँ। ये मेरे पास बायो एक्वा के 3 शीट मास्क पड़े हुए हैं। एक ये है जेंटल फेशियल मास्क, दूसरा दूसरा है कोलेजन फेशियल मास्क और जो है थर्ड वन है विटामिन सी श्रिंक पोर्स। अच्छा, तो एक है फॉर सॉफ्ट एंड स्मूथ, दूसरा है मॉइस्चराइजिंग के लिए और ये श्रिंक पोर्स। जब हम पील ऑफ मास्क अप्लाई करते हैं उसके बाद जब हम शीट मास्क अप्लाई करते हैं तो फेस में जो है वो थोड़ी सी हाइड्रेशन आ जाती है और स्किन सॉफ्ट हो जाती है। तो मैं ये शीट मास्क अप्लाई कर लेती हूँ। तो आज मैं जो अप्लाई करूँगी, आज मैं ये विटामिन सी वाला अप्लाई करूँगी। बायो एक्वा के सिरम शीट मास्क हैं, तो अब मैं फटाफट से ये अप्लाई कर लेती हूँ। ओके, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। बहुत उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। प्लस आप लोगों ने जिस ट्रिक से मैंने आप लोगों को बताया आपने पील ऑफ मास्क अप्लाई करना है, आपने एक बार लाजमी उस तरीके से पील ऑफ मास्क अप्लाई करना है और मुझसे अपने रिज़ल्ट, अपने रिव्यूज़ ज़रूर शेयर करने हैं। आऊँगी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।